जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, काल सर्प के बाद अब जो हमारे लिए धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन कुछ एक ऐसी दिशा में जा रहा है जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें हमारे लिए धीरे धीरे सही होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, आप कहेंगे कि जैसे ही काल सर्प समाप्त हुआ वैसे ही ग्रहों ने हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं किया। तो देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे बहुत तेज़ सी गति से दौड़ती हुई रेलगाड़ी को यदि हम एकदम से रोकने का प्रयास करें या एकदम से उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास करें, तो जाहिर सी है वहाँ पर काफ़ी स्थिति जो होगी विषम हो जाएगी। इसलिए देखिए, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं और धीरे धीरे बदलने के पीछे यही कारण होता है कि ताकि मानव उस ऊर्जा के साथ अपने तालमेल को सही बिठा सके। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि काल सर्प दुर्योग जो है बहुत बड़ा दुर्योग था, और यहाँ पर जब काल सर्प दुर्योग बना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए निगेटिव वे में चली गई। जो हमारे बनते बनते कार्य भी काफ़ी सारे बिगड़ गए। जिन चीज़ों में हमें 100% सकारात्मकता की उम्मीद थी, वो सकारात्मकता समाप्त हो गई और चीज़ें हमारे लिए एक अलग ही दिशा में चली गई। उन दिशाओं से निकलने के लिए और उन दिशाओं पर विशेष प्रभाव डालने के लिए गोचर में धीरे धीरे कई सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे ग्रह अनुकूलता स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए, शनिदेव महाराज की यदि चर्चा करें तो शनिदेव महाराज जो कि हमारी लग्न में विराजित हैं। अब लग्न में विराजित ग्रह वैसे तो हमारी पूरी कुंडली को ही कवर करता है, क्योंकि उसका प्रत्येक प्रभाव जो होता है पूरी कुंडली पर पड़ता है। अब इसको हम देखिए, अगर समझें तो देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, धन किसको चाहिए, लग्न को चाहिए। आपका कर्म कौन करता है, लग्न करती है। सुख किसको चाहिए, लग्न को चाहिए। विचार किसके अंदर आते हैं, लग्न के अंदर आते हैं। शत्रु किसके होते हैं, लग्न के होते हैं। और जीवन साथी या बिजनेस कौन करता है, लग्न करती है। बाधाएं किसके जीवन में आते हैं, लग्न के जीवन में आते हैं। भाग्य किसको प्रबल चाहिए, लग्न को चाहिए। और साथ ही साथ आजीविका संबंधी कर्म कौन करता है, लग्न करती है। लाभ किसको चाहिए, लग्न को। और साथ ही साथ व्यय कौन करता है, लग्न करती है। तो देखिए, सारी चीज़ें जो हमारी उत्पन्न होती हैं लग्न से ही उत्पन्न होती हैं। यदि लग्न या भाग्य हमारा प्रबल हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिए चीज़ें काफ़ी हद तक क्रिटिकलनेस से निकलकर सावधान हमारी सौम्यता में चली जाती है। अब शनि इस समय पर एक विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिस कारण से शनि का करुणामयी रूप सबके सामने आने जा रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, और कर्म प्रधान होने के कारण ये कर्म का दंड देने का भी पूरा कहते हैं ना कि मतलब इनके पास अधिकार है। और ये कर्म के दंड देने के कारण कठोरता से दंड देते हैं, जिस कारण से इन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अब शनि का जो स्वभाव है वो काफ़ी हद तक देखिए क्रूर माना जाता है, कठोर माना जाता है, पापी माना जाता है, लेकिन ये एक देव हैं। और देव होते हुए भी इनके जो विशेष प्रभाव हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है या नवमांस के अंतर्गत आता है तो उसी के अनुसार उसके स्वभाव में परिवर्तन आती है। हालांकि मूल चीज़ें वही बनी रहती हैं, लेकिन स्वभाव में चेंजेस आता है, मूड स्विंग होता रहता है। जैसे तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ग्रह के स्वभाव से जुड़ी हुई होती हैं। अब शनि जो कि देखिए कर्म प्रधान, क्योंकि कर्म प्रधान है तो इनका दशम और एकादश भाव पर पूर्ण अधिपत्य होता है। दशम स्थान जो आपकी आजीविका का होता है, एकादश स्थान जो आजीविका से उत्पन्न लाभ का होता है। यदि यही दो चीज़ जीवन में ना हो, क्योंकि अगर शरीर को देखें, हम बॉडी को देखें तो उसमें जो स्केलेटन होता है वो शनि यानी कि हड्डियाँ जो होती हैं वो शनि का ही प्रतिरूप होता है। क्योंकि अगर स्केलेटन नहीं है तो आप इस रक्त मज्जा वसा को किसी भी प्रकार से आकार रूप नहीं प्रदान कर पाएंगे, जिस कारण से ये रक्त मज्जा वसा एक ढेरी बनकर रह जाएगा और जो किसी भी दृष्टिकोण से सुंदर नहीं लगेगा और कार्य कर सकने की स्थिति में नहीं होगा। तो यहाँ से अगर कुंडली से हम कर्म और लाभ को निकाल दें तो आपकी कुंडली में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि लाभ नहीं होगा तो आप अपने ही शरीर का सर्वाइव करने में असमर्थ होंगे और फिर आपके लिए चीज़ें डे बाय डे क्रिटिकल होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर शनि का जो परिवर्तन होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि इस समय हम सभी लोग जानते हैं कि ये बुध द्वारा शासित रेवती नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। जब शनि रेवती नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है बुध से जुड़ गई हैं, बुद्धिमत्ता कर्म के साथ जुड़ गई है। अब जब बुद्धिमत्ता कर्म के साथ जुड़ गई है तो जितनी भी आपके लिए यहाँ पर चुनौतियाँ हैं उनका समाधान खोजने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीव्र बुद्धि इस समय आपके पास है जो कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म से संबंधित जो भी चीज़ें आप सोचते हैं या जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उससे निकलने का मार्ग ढूंढने में इस समय बुद्धि आपकी भरकस मदद करती हुई देखी जाएगी। हालांकि यहाँ पर बुध की बर्थ चार्ट में सिचुएशन भी काफ़ी हद तक मायने रखती है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो शनि के द्वारा ही आपको प्राप्त होने वाली है। अब शनि लग्नगत बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि लग्न जो है काफ़ी हद तक इस समय मननशील रहने वाली है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में ये प्रथम पाद का भोग कर चुके हैं और अब प्रथम पाद का भोग करके ये द्वितीय पाद से अपने प्रभावों को प्रसारित करने जा रहे हैं। अब जब द्वितीय पाद से अपने प्रभावों को प्रसारित करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी चेंज होती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्वभाव बदलेगा। अब स्वभाव रेवती का ये जो द्वितीय नवमांश है तो ये मीन राशि में 20 अंश पर स्थित है। 20 से लेकर 23 अंश के अंतर्गत यह नवमांश जो है काफ़ी हद तक शनि को अपने सपोर्ट में लेने वाला है, जिस कारण से रेवती की करुणामयी और कल्पनाशील ऊर्जा को शनि के अनुशासन के साथ जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे स्वतंत्र और लक्ष्य उन्मुख व्यक्तियों का निर्माण होगा, जिस कारण से चीज़ें जो होंगी हमारे लिए थोड़ी सी बदलती हुई देखी जाएंगी। यहाँ करुणामयी स्वभाव को अनुशासन के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होगा, परोपकारी होगा। उसको किसी के साथ भी जोड़ने में इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, स्वयं को उसके सामने खोलने से डरेगा, यानी कि अपनी जो अंतर के राज हैं वो किसी के सामने उत्पन्न नहीं करेगा और अपने मन की व्यथा को भी वो किसी के सामने उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि सुन उठ रहे हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। यह सोच इस ऐसे व्यक्ति की बनने वाली है, क्योंकि पिछले समय में इन लोगों ने बहुत सारे समाज के ऐसे लोगों को देखा है जो इनको देखते ही मार्ग बदलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो ये हित रहे करें सोई पीरा, ऐसे लोगों की भरमार हो गई है इन लोगों के जीवन में। अब देखिए ये काफ़ी हद तक चूजी हो गए हैं और किसी के सामने अपने दर्द को बांटने में या अपनी कहते हैं ना कि मतलब रणनीतियों को खोलने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगे हैं, एकाकी हो गए हैं। ये व्यक्ति तृतीय दृष्टि उच्च भाव पर जाएगी तो जाहिर सी भाव है व्यक्ति जिस चीज़ का कारक होगा वही चीज़ें वो प्रदान करेगा। यानी कि अगर आप धनाढ्य व्यक्ति के पास जाएंगे वो धन देने की क्षमता रखता है, विद्वान के पास जाएंगे तो वो विद्वता आपकी बढ़ाने की क्षमता रखता है, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो इन दोनों चीज़ों की कामना करता है तो वो ऐसे ही व्यक्ति इस दोनों ही चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब शनि के पास कर्म है तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, थोड़े से इस समय छोटे भाई बहनों के सपोर्ट भी होगा और थोड़ा सा इस समय कार्य के प्रति फोकस भी रहने वाला है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा विषम ना होकर अब आपके लिए आसान रहेंगी। जैसे 100% अगर निगेटिविटी बनी हुई है तो उसकी जगह पर आप ओनली 20% ही आपके लिए निगेटिविटी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह मकर के नवमांश में ही भोग करेंगे, जिस कारण से शनि का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध शनि मीन के गुरु और मकर का शनि, ये चारों इस समय पर काफ़ी प्रधान रोल निभाते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि माध्यम से ये सप्तम भाव को देखेंगे तो जीवन साथी के साथ जो किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बनी हुई थी, ईगो टकराव चल रहे थे या अहंकारवश किसी भी प्रकार से चीज़ें जो हैं अभी तक आपके लिए अनुकूल नहीं हो पा रही थी, उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। थोड़ा सा इस समय आप झुकने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपका पार्टनर सूखने का प्रयास करेगा, जिसकी वजह से चीज़ें फिर से बेहतर तरीके की ओर चल पड़ेंगी, बेहतर दिशा की ओर। व्यापार से संबंधित कोई कर्म है आपका या आपकी आजीविका जो है काफ़ी हद तक विकल में आ चुकी है तो उन सभी चीज़ों के लिए यह शनि अब बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। व्यापार में विस्तार करना है, व्यापार में लोग आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या आप लोगों की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों में यहाँ पर शनि और बुध बहुत अच्छा रोल निभाते हुए देखे जाएंगे। अगर बुध से जुड़े हुए, क्योंकि बुध वाणिज्य वर्ग के भी कारक होते हैं, तो जाहिर सी बात है यह नक्षत्र मोस्टली वाणिज्य वर्ग के लिए बहुत ही
मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब ऐसी स्थिति में जब आप लोग एक दूसरे को, क्योंकि संवाद बहुत ज़रूरी होता है दो लोगों के मध्य में, यदि संवाद ना हो तो फिर चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाती हैं, गलतफहमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर चीज़ें जो होती हैं उस दिशा में नहीं जा पाती जिस दिशा में हम डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर शनि का ये प्रभाव जो रहेगा काफ़ी हद तक आपके लिए अनुकूल रहेगा, करुणामयी रहेगा। चीज़ों में निगेटिविटी होगी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये समय जो होगा नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए या नए कार्यों में अपना विस्तार करने के लिए, या किसी भी प्रकार से आप नए व्यक्ति को हायर करना चाहते हैं या स्वयं कहीं पर अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, इन सभी स्थितियों के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। दशम दृष्टि आजीविका भाव पर जाएगी तो जाहिर सी बात है आजीविका जो होता है जैसे कर्म की धुरी होती है, आजीविका से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की विषमता आ रही थी, अधिकारी आपको नहीं समझ पा रहे थे या सहयोगी आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, बहुत से कार्य क्षेत्रों में तो ऐसी स्थिति आती है कि सहयोगी कभी भी नए बंदे को पसंद ही नहीं करते। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते रहते हैं जिसकी वजह से वो स्वयं ही वहाँ से उसका मन हट जाए और वो फिर दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचने लगे। तो ऐसी स्थितियों में यदि किसी भी प्रकार से आप फंसे हुए हैं तो इस समय आपके निकलने के मार्ग या फिर आपको लोगों का सहयोग किस तरीके से मिले, यह बुद्धि आपकी प्रखर रूप से आपकी मदद करती हुई देखी जा सकेगी। तो वर्तमान समय में शनि के स्वभाव में इतना बड़े परिवर्तन आएगा जो कि शनि के वक्री होने तक आपके प्रभावों को प्रसारित करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमको कुछ ऐसे उपाय करते रहने हैं जिसकी वजह से शनि हमारे लिए शुभ प्रभावों को प्रसारित कर सके। तो सर्वप्रथम यदि मैं उपाय की बात करूँ, ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना। कर्म से संबंधित बहुत ज़्यादा विषमताएं झेल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, शनिवार के दिन से प्रारंभ करके देखिए एक कांच की ग्लास में एक फिटकरी का टुकड़ा डालकर पानी डालकर अपने सिरहाने रख लीजिए। प्रातः के समय फिटकरी के टुकड़े को अपने पास रख लीजिए और जल को बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। ऐसा आपको रेगुलर रूप पर करना है। नेक्स्ट डे वही टुकड़ा आप फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इस उपाय को जब आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कैरियर से संबंधित विषमताएं समाप्त होने लगी हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से वर्क करने लगी है और आपकी काफ़ी सारी समस्याओं के समाधान आपके ही मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगे। देखिए शनि से सुप्रभाव चाहिए तो सबसे मस्ट हो जाता है आपके लिए अनुशासन। तो अनुशासन से भी वर्क करें, किसी और के साथ जिम्मेदारी ना निभाएं लेकिन अपने कर्म के साथ ईमानदारी